सर मैं आप सब लोगों से एक सवाल करना चाहूंगा। क्या आप लोग सब मुझे अपनी फैंटेसीज के बारे में बता सकते हैं? सर मुझे एक्चुअली में अभी तक समझ में नहीं आता कि लोग फैंटेसीज के बारे में बात करने में इतना शर्माते क्यों है। मैंने आज तक अपनी फैंटेसी के बारे में ओपनली सबसे बात किया है। मेरी फैंटेसी एक ऐसी चीज है जो गोल और गहरी है और हर मूवी के शॉट में उसको जूम करके जरूर बताया जाता है। मेरी फैंटेसी एक गोल और गहरी सुंदर नाभि। इंडिया में फर्स्ट टाइम, आप बोल सकते हैं वर्ल्ड में फर्स्ट टाइम, वी जस्ट मैन्युफैक्चर वन प्रोडक्ट, नावेल सकरू नावेल फुकाई, द बेली बटन शेपर। ये जो प्रोडक्ट है सब बिना कोई सर्जरी के, बिना कोई मेडिसिन से आपकी नाभि को गोल और गहरा बनाता है। जैसे फिंगर टिप्स रहते हैं, सबके अलग अलग रहते हैं, वैसे सबकी नाभि भी अलग अलग रहती है। ये प्रोडक्ट के लिए मार्केट इज वेरी ह्यूज। फिल्म इंडस्ट्री में इज अ ह्यूज डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। जो गाइस, जो लड़के हैं जो सिक्स पैक ऐप बनाते हैं, वो किसी शो में उनको टॉपलेस रहना है, वो कर नहीं सकते अगर बेली उनकी आउटी है तो ये नाभि के साथ आपका ऑब्सेशन कब से शुरू हुआ और क्यों हुआ? मेरी वाइफ को मूवी, साउथ की मूवी बहुत ज्यादा पसंद आती है और वाइफ है तो उनके साथ देखना पड़ता है। और वो सर हर आप देखेंगे कभी उसमें फ्लावर दिखाते हैं, कभी आइस दिखाते हैं, तो धीरे धीरे करके फैंटेसी। और मैं आपको सर एक रियल इंसिडेंट बता पा रहा हूँ। एक बार मैं एक होटल में गया, स्विमिंग पूल के पास बैठा हुआ था। अब मैं एक लड़के को कंटिन्यू देख रहा हूँ, सिक्स पैक ऐप थे, मेरे जैसा हैंडसम लड़का था। लड़के को सर और साथ में वाइफ थी? नहीं सर, वाइफ मेरी आई नहीं, उनकी नाभि ऐसे बाहर निकली हुई थी। वाइफ मेरे पास है। जो आप अभी तक जो आपने सोचा इंडिया में वो कॉमन नहीं है। मैंने सोचा मेरे प्रोडक्ट का थॉट्स इनको पता होगा, इसलिए वो ऐसा बोलते हैं। बाद में मुझे रियलाइज आया कि इनका कहना था कि लड़का लड़कियों को देखना इंडिया में उस समय को नहीं था। तो आपके प्रोडक्ट के बारे में बताइए, ये है क्या? मैं आपको बताना चाहूंगा। सिर्फ प्रोडक्ट इज अ कंप्लीट पैकेज। इसके साथ हम एक पहले देते हैं सैनिटाइजर। इसका यूज है कि बेली, जैसे मैंने बोला, नाभि का ध्यान नहीं देते तो बहुत सारे बैक्टीरियल ग्रोथ हो जाते हैं। इसलिए ये प्रोडक्ट पहले हम प्रोडक्ट के पहले अप्लाई करते हैं। देन वी आर गिविंग दैट कैस्टर ऑयल। इसके बहुत से खुद के गुण हैं। ये हमारा प्रोडक्ट है नावेल फुकाई, जो नाभि को गहरा बनाता है। आपका खुद का गोल अकम्प्लिश हो गया जो आपको चाहिए था अपने नेवल से। आपका गोल अचीव हो गया? इनका मतलब समझ रहे हैं? गोल नेवल का गोल। जी, वो वाला गोल मैंने अचीव कर लिया। हमारी फैमिली में हमने सबने अचीव कर लिया और आई एम हैप्पी कि आज तक मेरे साथ 600-700 लोगों ने और अचीव कर लिया है। अरे वाह। अगर मैंने आप इसका लाइव डेमो चाहते हो, एक सुंदरी के ऊपर मैं डेमो करके पहले बता दूं, अगर आप चाहे तो। जरूर। नेकी और पूछ-पूछ। सुंदरी जी प्रकट होइए। इन्होंने हमारा प्रोडक्ट यूज किया, आप इनकी बेली बटन देख के देख सकते हैं। अच्छा। आपको जस्ट 1 ड्रॉप कैस्टर ऑयल लेना है, जो आपको नाभि पे लगा लेना है। उसके बाद ये हमारा प्रोडक्ट है, दिस इज नोवेल फुकाई। उसको आपको इस तरीके से लेकर नाभि में इंसर्ट कर देना है। अच्छा। इसके साथ आप अपना कोई भी मूवमेंट कर सकते हैं, जैसे आपको वॉक करना है, आपको रेस्ट करना है, तो उस चीज के लिए ये एक सप्लीमेंट हो जाएगा कि ये एज इट इज रहेगा। आपको एवरीडे 2 घंटे तक उसको लगाकर रखना है, यू फील बेटर। कितने बेचे ये प्रोडक्ट्स आपने? मैडम मैंने 650 करीब तक अभी तक बेचे। 650 बेचे हैं? या टोटल सेल्स कितनी? सर टोटल सेल्स 4,80,000 समथिंग। 480 या। तो बलदेव ये बताइए कि इसके लिए तो आपको एक FDA अप्रूवल चाहिए होगा। ये जो कैस्टर ऑयल और जो ये आइसोप्रोपाइल है, मैं एक फार्मा कंपनी से आउटसोर्सेस पे लेके अपने प्रोडक्ट के साथ दे रहा हूँ। और जो ABS प्लास्टिक जो जिससे मैं बना रहा हूँ, उसके बाद मेरे पूरे पेपर हैं कि ABS प्लास्टिक हम बॉडी में यूज कर सकते हैं। हेलो, मेरा नाम आदित्य है। हेलो। और मैं एसेंशियली हैप्पी मार्केटिंग की फाउंडर हूँ। मैं 44 साल की हूँ और मैं मुंबई और दुबई की रहने वाली हूँ। हमने लॉन्च किया है इंडिया का पहला प्री टॉयलेट स्प्रे।
प्री टॉयलेट स्प्रे टॉयलेट करने से पहले इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अभी आप टॉयलेट करने के बाद एयर फ्रेशनर्स, एरोसोल्स इस्तेमाल करते हैं इस उम्मीद से कि जो बदबू फैल गई है वो मिट जाएगी, लेकिन शायद ऐसा होता नहीं है। लेकिन फिर भी हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं क्योंकि बदबूदार टॉयलेट छोड़ना एम्बैरेसिंग होता है और पकड़े जाना डेवास्टेटिंग होता है। इंट्रोड्यूसिंग Eau de Cologne। इसमें है 100% प्योर एसेंशियल ऑयल्स। Eau de Cologne को टॉयलेट करने से पहले आप टॉयलेट बोल के पानी में अच्छे से 5-6 बार स्प्रे कर दीजिए। इसके एसेंशियल ऑयल्स पानी की तह पर एक परत बना देते हैं। ये परत जो बदबूदार गैसेस होते हैं उनको नीचे ही लॉक कर देता है, हवा में फैलने नहीं देता। आपका खुद का अनुभव तबेले से लेके बगीचे तक 5-6 स्प्रेज में, और आपको मिलता है सुगंधित टॉयलेट छोड़ने का कॉन्फिडेंस। Eau de Cologne सिर्फ घरों की टॉयलेट की शान नहीं है, ये रेस्टोरेंट्स, कैफेज, मॉल्स, कोवर्किंग स्पेसेस, को लिविंग स्पेसेस में भी इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ट्रैवल में भी जरूरी है, हनीमूनर्स के लिए तो मस्त है। हमारे करंटली 5 वेरिएंट्स हैं। हमारा फ्लोरल वेरिएंट है पूप्सी डेजी, हमारा मिंटी वेरिएंट है पूप्सा लॉट, मास्कापो है हमारा वुडी वेरिएंट, हमारा पाइन वेरिएंट है पूप एसेंशियल, और हमारा सिट्रस है पूप राजी। लव द नेम्स। प्रोडक्ट में बाद में आएंगे, आप पहले बताइए ये मुंबई दुबई की जर्नी में आपको ये टॉयलेट सीट कहाँ मिल गई? ये प्रोडक्ट का मैंने अनुभव किया था यूरोप में। मैं एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग में हमेशा काम किया है, तो हमेशा ऐसा मन था कि मैं ब्रांड अपना लॉन्च करूं, और जब ये प्रोडक्ट का अनुभव हुआ तो मुझे लगा ये इंडिया को तो ज़रूरी है क्योंकि बहुत ज़्यादा हेवीली टॉयलेट शेयरिंग मार्केट है। कब शुरू किया आपने ये काम? ये लॉन्च हुआ है फरवरी ऑफ 2021। अभी बस हाल ही में किया है? हाँ जी। अरे वाह, तो ये नाम वगैरह कहाँ से आते हैं? ये आपकी सोच है कि कोई साथ में आपके लग के काम कर रहा है? मैं और मेरी बेटी कहती है मेंस रेंज शुड बी सुपर मैन। अरे वाह, क्या उम्र है आपकी बेटी? She's 12। She's 12। अच्छा। तो रोज सुबह हमें जाने से पहले हमें पहले ये करना पड़ेगा ऑपरेशन, और फिर जाएंगे, ऐसा होता है? हाँ जी, स्पेशली अगर आप टॉयलेट शेयर कर रहे हैं या आप होटल में और टॉयलेट छोटा है, वेंटिलेशन नहीं है, और घरों में भी आपके गेस्ट आते हैं उनको यूज करना होता है, तो सारे कंडीशंस में इस्तेमाल होता है। और रात को बिरयानी खाई तो फिर तो जरूर बिरयानी खाई। इंडियन फूड वैसे भी बहुत फ्लेवरफुल होता है, लेकिन बहुत एरोमेटिक्स यूज होते हैं, और वो सच है। So, मेरे को ये वाला प्रोडक्ट मैंने यूएस में देखा हुआ है। हाँ जी। मेरे को लगा अच्छा प्रोडक्ट है। हाँ जी। प्रॉब्लम है ना इसमें कि जैसे अमन ने बोला इसको हर बार आपको यूज करना पड़ेगा, तो मैं उस टाइम भी मेरे दिमाग में ये आया था, अगर आप इसका एक वर्जन निकालो जो कि WC में ही लग जाए और फ्लश के साथ ही आके लेयर बना ले, तो isn't that a better product as against मैं हर बार इसको स्प्रे करूं? हाँ जी, बिकॉज़ तो- इसमें बिहेवियरल चेंज चाहिए। तो इसमें एक स्प्रेइंग मैकेनिज्म की जरूरत होती है वो लेयर बनाने के लिए। इसका एक सोल्यूशन है जो मेरा नेक्स्ट लेवल का सोल्यूशन था, कि एक बॉक्स बनता है जो साइड में लग जाता है, वो सेंसर से होता है। तो अगर आप यूरिनेट कर रहे हैं आपको सेंसर पे हाथ लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको आगे जाना है तो आप सेंसर पे हाथ लगाइए, स्प्रे हो जाता है। तो एक मैकेनिक वैसा भी है, लेकिन वो लेवल 2 है। बहुत गंदा है, उंगलियों के निशान भी है, लिपस्टिक भी है। आपका तो नहीं है बस? शुगर कॉस्मेटिक्स। शुगर कॉस्मेटिक्स ट्रांसफर प्रूफ है। अमन का ग्लास हो। आपके साथ भी ऐसा कई बार हुआ होगा कि आप होटल में गए हो या रेस्टोरेंट में गए हो या किसी ऑफिस पार्टी में या किटी पार्टी में, आपने कभी ड्रिंक ऑर्डर किया होगा या मंगवाया होगा, एंड आपका ग्लास के रिम्स जो है नॉट रियली क्लीन। सो शार्क्स, ये है मेरा सॉल्यूशन, सिपलाइन ड्रिंकिंग शील्ड। सिपलाइन एक स्टरलाइज्ड, रीयूजेबल और पोर्टेबल अटैचमेंट है जो आपके ग्लास में फिट हो जाएगा, एंड व्हेन यू आर ड्रिंकिंग योर लिप्स इज नॉट टचिंग द ग्लास डायरेक्टली। मैं आउट हूँ। मैं भी आउट हूँ। भाई क्या कर रहा है यार तू? मतलब मजाक है क्या? आप क्या बहुत ज्यादा पीते हो क्या?
मतलब ये आइडिया भी आपके दिमाग में आया कैसे कि मैं ग्लास को मास्क पहनाऊंगा? ओके सर, आइडिया मैंने खुद प्रॉब्लम फेस किया, इस वजह से आइडिया आया है। यार क्या प्रॉब्लम है? मतलब प्रॉब्लम रेस्ट्रॉ तो कोई में आप स्ट्रॉ भी यूज कर सकते हैं। नहीं, ऐसे ऐसा- प्रोडक्ट अब्रॉड है क्या? मैम ये पहला प्रोडक्ट है पूरे दुनिया में, इट्स अ नहीं पैटेंटेड पहला और आखिरी प्रोडक्ट भी है। इससे ऐसा प्रोडक्ट दोबारा में कोई बनाने की कोशिश ही नहीं करेगा। मेरे इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग व्यूज हैं। ओके बॉस देखो ऐसा है कि आप यहाँ पे खड़े हो ना, हाँ तो कोई नहीं खड़ा है यहाँ पे, ओके उसकी वैल्यू करो। ये जो प्रोडक्ट है ना, मतलब इससे वाहियात प्रोडक्ट मैंने जिंदगी में ना देखा है ना मैं देखना चाहता हूँ। मेरे को भगवान उठा ले, इतना गंदा प्रोडक्ट है ये। इसके बाद मैं कुछ नहीं देखना चाहता लाइफ में। मैं आपके थॉट्स बिल्कुल रिस्पेक्ट करता हूँ, आपको नहीं लगता, बट बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है ये वैल्यूएबल भाई प्रोडक्ट है। किसी को नहीं लगता, जो मतलब 10 ग्लास दारू पी के अपने ग्लास को देख रहा है ना, उसको नहीं लगने वाला ये प्रॉब्लम। आपके ब्रांड नेम में ये डबल पी क्यों है? पहले हाँ SIPPLI नहीं रखना था, बट वेबसाइट एड्रेस उस नाम का नहीं मिल रहा था, इसलिए एक P ऐड किया एंड इट साउंड्स बेटर। कोई भी बोलेगा सिप लाइन तो कभी आपको ढूंढ भी नहीं पाएगा। बिल्कुल ढूंढ पाएंगे मैम। सिपलाइन किया तो भी पूरे इंटरनेट में सिर्फ एक ही चीज मिलता है। ढूंढ कौन रहा है? एक सेकंड जरा रुक जाइए, लेट्स ब्रिंग इट ऑल बैक। आपको लग रहा है ये बड़ा प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व करना चाहते हो, है ना? तो ये कोविड के टाइम पे आपने सोचा? नहीं सर, ये 2016 में मैंने एक्चुअली बनाया था, बट कोविड के टाइम पे लॉन्च किया। कोविड प्रोनर जिसे हम कहते हैं। नॉट रियली अ कोविड प्रोडक्ट, इट अवॉइड्स क्रॉस कंटामिनेशन ऑफ एनी काइंड। पिछले महीने क्या सेल्स हुई? टोटल हमने 1200 पीसेस बेचे हैं अब तक। सेल्स कम है, आई एग्री। कम क्यों है? 4 रीजंस है। पहला रीजन अवेयरनेस कम है इसमें। सेकेंड, मार्केटिंग, वी स्क्रूड अप इन मार्केटिंग बिग टाइम। जो मैसेजिंग हमको देना था, वी कुडंट रियली पास ऑन दैट मैसेज। थर्ड, सेल्स गाय जो मैंने हायर किया था, ही वाज ऑन एंड ऑफ मेडिकल लीव, सो वहाँ पे भी एक कंटिन्यूटी जो मुझे चाहिए था वो नहीं मिला। इनका सेल्स का बंदा जाता था बेचने के लिए, पिटता था, फिर वो मेडिकल लीव में सर चला ऐसा जाता था। बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। नए कंसेप्ट को अवेयरनेस बहुत जरूरी है। देखो ये सब मजाक की बातें हैं। हम लोग सब ने जब बिजनेस शुरू किया था लोग मजाक उड़ाते थे, तो आप इससे ज्यादा डिस्करेज मत हो ना। वो आप डिस्करेज होने वाले आदमी लगते भी नहीं हो, है ना? बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको ये कहना चाहूंगी, अगर आइडिया अच्छा होता ना तो विद वेरी मिनिमम मार्केटिंग भी इट वुड टेक ऑफ। आप सब लोगों ने दिन की अगरबत्ती के बारे में सुना ही होगा, बट क्या आप नाइट की अगरबत्ती के बारे में जानते हैं? नहीं जानते हैं ना? अब सब लोग जान जाएंगे। मेरा नाम है अमित खोचंदानी, मैं गोंदिया से बिलोंग करता हूँ। मेरी कंपनी का नाम है VA परफ्यूम प्रोडक्ट। VA परफ्यूम प्रोडक्ट में हम बनाते हैं एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट जिसका नाम है नाइट अगरबत्ती, जो रूम को ऐसा महका दे कि बस मूड रोमांटिक हो जाए। शख्स आपको देखते हुए हमारे पास कई सारे फ्लेवर्स हैं, जैसे रोमांस, क्लासिक लव, एक्सट्रीम फन आदि। आपको देखते हो कौन से शाख को देख के बोल रहे हैं? जिसे एक्सट्रीम फन की जरूरत है। शख्स अभी हम नाइट अगरबत्ती के अलावा डिवोशनल अगरबत्ती भी बनाते हैं। बहुत सारे रेंज बनाते हैं जिसे हम मॉल, मेडिकल स्टोर्स, कॉस्मेटिक स्टोर्स में बेचते हैं। नॉर्मल अगरबत्ती का मार्केट आज की तारीख में 10,000 करोड़ से ज्यादा का है। इसको हम कैप्चर करना चाहते हैं, तो अगर आपकी हेल्प हो तो हम हर घर ये अगरबत्ती पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इस प्रोडक्ट में है दम। कि कैसे आपने एक मतलब आप काफी तजुर्बे वाले लगते हैं। जी तो सर। कैसे एक दिन आया कि आपने कहा भाई मैं अगरबत्ती बनाऊंगा जिससे रूम में आग लग जाए, और ये टाइप की आग नहीं, वो टाइप की आग, आप समझ गए ना? जी सर। क्या हुआ? कोई हादसा हुआ? कोई जरूरत महसूस हुई? क्या हुआ? ये हादसे के बारे में ना बताए तो ही बेहतर है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। बेसिकली एक्सप्लेन कर सकता हूँ मैं। अमित जी आप इनकी बात ना सुने, आप खुल के बोलिए। सर एक्चुअली क्या है, 15 साल से मैं राइस इंडस्ट्री चलाता था। अच्छा जी। और पूरा जो है मेरा प्लांट जो है वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड था। अच्छा। तो मेरा मोस्टली माल जाता था वेस्ट अफ्रीका, नाइजीरिया। तो जब नाइजीरिया जाता था, प्लस ये वाला फ्लेवर जो है, ये नाइट अगरबत्ती जो है वो ऑलरेडी बनाते थे वहाँ पे, और उनकी बहुत अच्छी सेल है वहाँ पे। अच्छा। नाइजीरिया में? हाँ नाइजीरिया में।
तो उन्होंने, उनका क्या है, उनसे मेरी मुलाकात हुई। उसके बाद उनका जो है इंडिया में कोई इंटरेस्ट था नहीं, तो उन्होंने मुझे अपने इंग्रेडिएंट्स वगैरह सब बताए। फिर मैंने कुछ इंडोनेशिया से परफ्यूम बुलाए, तो मुझे कॉन्सेप्ट अच्छा लगा और इस टाइप का कॉन्सेप्ट था भी नहीं, इसीलिए मैंने उसको अडॉप्ट किया और आगे बढ़ाया। तो वो राइस का भी धंधा चल रहा है साथ में? नहीं सर, वो एक्चुअली एक्सपोर्ट कुछ बैन होने के चक्कर में 2018 में मैंने वो वाइंड अप कर दिया। और ये कैसे चल रहा है? ये सर अभी मुझे 7 महीने अप्रोक्स हुए हैं और अभी बहुत अच्छा चल रहा है। और अभी इस बिजनेस में कितना पैसा लगाया है? इस बिजनेस में अभी मैंने अप्रोक्स 65 to 70 लाख रुपीस लगाया हुआ है। अभी आपकी कितनी सेल है मंथली? अभी समझ लीजिए 7 महीने में 70 लाख रुपए की सेल है। वाओ, महीने की 10 लाख की सेल है जी। तो अब इसमें संतुष्टि है, राइट? ये बिजनेस बहुत ज्यादा। एक्चुअली क्या है सर, ये मार्जिन वाला काम है। राइस इंडस्ट्री में 2% मार्जिन था, इसमें कितना है? इसमें सर अभी ग्रॉस मार्जिन जो है मेरा वो ऑलमोस्ट 56% है। वाओ। और नेट मार्जिन जो है मेरा 35 to 36% है। 3.5-4 लाख रुपए बचता है। तो डिवोशनल में या नाइट में? सर डिवोशनल में समझ लीजिए कि 40% मार्जिन है और नाइट अगरबत्ती में मेरा 75% मार्जिन है। तो आप मैन्युफैक्चर करते हैं? मैन्युफैक्चर करता हूँ। तो आपने इसके लिए कोई फैक्ट्री लगाई है? हाँ, फैक्ट्री लगाई हुई है और मैं सोर्स भी करवाता हूँ। ये इसकी हवा सीधा मेरे नाक में चढ़ रही है। आपको कुछ महसूस हो रहा है? कुछ महसूस नहीं हो रहा। ये आपने कोई टेस्टिंग करी है? कैसे आपको पता लगा कि इसको करने से पावर आ जाती है? सर है। कैसे? इनको एक्साइटमेंट हो रहा है थोड़ा। टेस्टेड है सर। कैसे? कैसे? कैसे सर, मतलब आप वो कोई कैसे बता सकते सर? वो तो रूम में लगने के बाद मूड बनता है ना सर। देखो देखो देखो, एक सेकंड। इतनी देर आपने वहाँ 4 अगरबत्ती लगा रखी। हाँ जी। वो बैठ के सूंघ रहे अकेले। अभी पूछ लो इनको। अच्छा हुआ कस्टमर टेस्टिमोनियल का वीडियो नहीं मांगा। सर एटलीस्ट क्या होता है कि एक रूम में तो आना चाहिए। किसे? आप स्टेडियम में लगा देंगे तो वो थोड़ी असर करेगा। ऐसा थोड़ी हो जाएगा सर। प्रोडक्ट देख सकते हैं? प्रोडक्ट? हाँ सर, बिल्कुल मैं दिखा रहा हूँ। सर ये पैकिंग से अभी न्यू लॉन्च करने की। बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल है सर। स्ट्रॉन्ग रहेगी तभी तो सही रहेगा। बात सही है। वो लाइट जली नहीं अगरबत्ती की उसमें? हाँ, ये पैकिंग जो है ये हमारे लिए ऐसी, पब्लिक के लिए भी ऐसी होती है। मेरी तो ऐसी भाई, तुम ज्यादा पसंद आ रहा है ऐसे लग रहा है। ये बंद कर सकते हैं क्या? बंद कर दे। हाँ सर। हम एक गिफ्टिंग कंपनी है जो केवल नॉटी गिफ्ट से नहीं बल्कि कई ऐसे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स बनाती है जो इंडिया ने पहले कभी नहीं देखा। हमारे कुछ बेस्ट सेलिंग कैटेगरीज है कस्टमाइज्ड गिफ्ट्स, पार्टी गेम्स, फोटो राखीज, इंटरैक्टिव ग्रीटिंग कार्ड्स और बहुत कुछ। तो अमन, अगर आपकी वाइफ को आपसे ज्यादा शाहरुख खान पसंद है। नहीं, मेरे को शाहरुख खान ज्यादा पसंद है। तो और भी बेटर है, तो आप उन्हें बॉलीवुड स्टाइल में हैप्पी वैलेंटाइंस डे विश कर सकते हैं। बहुत अच्छे। वाओ, नाइस। पीयूष, अगर आप अपने स्कूल फ्रेंड को टाइम मशीन में बचपन की सैर कराना चाहते हैं तो ये 90s किट के जरिए कर सकते हैं। इसमें फैंटम सिगरेट्स, कॉमिक बुक्स और भी बहुत सारे अमेजिंग सरप्राइजेस छुपे हैं। वाओ। गिफ्टिंग में मजा तब आता है जब गिफ्ट थॉटफुल हो। हमारे गिफ्ट्स oahappy.com के अलावा Amazon और Thread जैसे मार्केट प्लेसेस पे भी अवेलेबल है। हमारा विजन है कि हमारे ये गिफ्ट्स को हर सेलिब्रेशन और दुनिया के हर रिश्ते का हिस्सा बनाया जा सके, और हर बेडरूम का हिस्सा भी। मेरे लिए कोई गिफ्ट का आइडिया ही नहीं लाया। आपके लिए और है सर। बेडरूम वाले आपके। वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। तो आप दोनों कैसे जानते हैं एक दूसरे को? हम दोनों कजिन्स हैं एंड परिवार के सारे अच्छे जीन्स मुझ में आए हैं। ओहो। ये पुअर जोक्स के जीन्स भी इसी में आए हैं। यार
यार थे दोनों तो मारवाड़ी फैमिली का लागो। बिल्कुल बिल्कुल spot on। थप्पड़ मार के घर से निकाला नहीं तुमको? हमारे परिवार को अभी तक पता नहीं कि हम लोग नॉटी गिफ्ट्स भी करते हैं। सिर्फ नेशनल टीवी पे आए हो आप बस। तो पापा सॉरी, ये हर्ष का आइडिया था। हमारे गिफ्टिंग कंपनी होने के नाते आप लोग के लिए भी गिफ्ट्स क्रिएट किए गए हैं थोड़े कस्टमाइज। हमें गिफ्ट बहुत अच्छे लगते हैं। अमन, ये गिफ्ट आपसे ज्यादा आपकी मॉम को पसंद आएगी। रिश्ते में तो हम तुम्हारे शौक लगते हैं। नाम है नमिता। Very cute. Very cute, very cute. ये तो नमिता रखने वाली है लाइफ लॉन्ग। The number one dad award goes to it as a mirror in which I could see myself. Very cute. The nation celebrates with the Gupta family. Oh, And this is me and my mom. Oh, that's so sweet. 12/06 ये क्या है यार डेट? अच्छा oh this is my anniversary. It has the pictures embedded in the date. Oh, It nice. is- Cute. ये इन्होंने इसलिए दिया कि I remember the date always. and this is a nice fun board game. This is one of our naughty board games. Do a dance for your opponent while singing a song yourself. भाई ये सब क्या बच्चों का खिलवाड़ है यार। हम हनीमून पे आते तो ये सब नहीं करते हैं। भाई एक मेरे को बहुत ट्रबल हो रही है आपके बिजनेस को लेकर। जी। आप ये नॉटी बिजनेसेस की पोजीशनिंग लेके आए थे शुरू में, और फिर उसमें माँ बहन की गिफ्टिंग वगैरह की चीजें रखेंगे तो लोग मारेंगे आपको। Confusion होगा, confusion कि what does the brand stand for? पोजीशनिंग जो होती है, अगर आप नॉटी गिफ्ट्स ही करते हैं तो इट्स वेरी हार्ड टू गेट इनटू ऑल द अदर कैटेगरीज। If your positioning is just gifting, then you can have a naughty gift section. बिजनेस वाइज हम लोग कहीं से भी अपने आप को एक नॉटी गिफ्टिंग कंपनी नहीं बुलाते, हम एक गिफ्टिंग कंपनी। But that wasn't clear in your pitch. You started with naughty. Yes. हम चाहते थे शुरुआत इससे करें कि थोड़ा स्कैंडलस लगे। थोड़ा जाग जाए हम। अनुपम जी काफी जाग चुके हैं आपके गिफ्ट को देखने के बाद। अच्छा 50 crore की वैल्यूएशन तो सेल्स तो हाँ जी। बहुत ही बढ़िया होगी। बिल्कुल। क्या है? हमने पिछले साल 10.5 करोड़ रेवेन्यू पे क्लोज किया था। What? जोरदार रेवेन्यू भाई साहब, बहुत Thank you बढ़िया। so much. थैंक यू। और ये इसमें से नॉटी कितना था, नॉन नॉटी कितना था? नॉटी ने करीबन 15% कंट्रीब्यूट किया रेवेन्यू। Only 15%. That's it. Okay. Wow. कितना प्रॉफिट था? हमारा ग्रॉस प्रॉफिट 80% एंड हमारा EBITDA 12%। 1.5 करोड़ रुपए आप घर लेके गए, बहुत शानदार। लास्ट मंथ आपने क्या सेल्स की? लास्ट मंथ हमने 80 लाख पे क्लोज किया। क्यों वही रन रेट चल रहा है? नवंबर से लेके फरवरी तक हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्पाइक आता है। उसके Because दो of the रीजंस है। fest. एक तो क्रिसमस एंड वैलेंटाइंस डे आर वेरी इंपॉर्टेंट ओकेजन्स फॉर अस। अच्छा जी। दूसरा उस Marriages समय का भी साया एनिवर्सरीज, उसी time होता है। शादियां और कोर्टशिप पीरियड ज्यादा रहती है। Correct.